हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके डिफरेंट यूज़र्स कौन कौन हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आइए आज हम जानते हैं बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग के बारे में। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the user. इसका मीनिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि अकाउंटिंग में कौन सी टर्म लिखनी है, कौन सी टर्म नहीं लिखनी है। मीज़र मीन्स जो मॉनेटरी टर्म्स में मीज़र करते हैं उन्हीं टर्म्स को ही हम अकाउंटिंग में लिख सकते हैं। रिकॉर्डिंग किस में की जाती है? जर्नल में, जर्नल एंट्री की जाती है। फिर उसके बाद में उनको क्लासिफाई किस चीज़ में किया जाता है? लेजर में। लेजर में क्लासिफिकेशन होगा। लेजर में क्लासिफिकेशन करने के बाद में समराइजेशन किया जाएगा किसमें? ट्रायल बैलेंस में, इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट। और वो सारी चीज़ें किस लिए की जाती हैं? ताकि हम उन पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर सकें, डिफरेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकें डिफरेंट यूज़र्स को, इंटरनल को एंड एक्सटर्नल यूज़र्स को। अब हम उसके बारे में जानते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। अगर हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं तो हमें अकाउंटिंग करनी ही पड़ेगी। सेकेंड वन इज़ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। थर्ड वन इज़ टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स टू नो अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग मीन्स जो डिफरेंट यूज़र्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को कैसे कैसे यूज़ करके अपने डिसीजंस लेते हैं। फिफ्थ वन इज़ टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कि लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें अकाउंट मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। सिक्स्थ वन इज़ टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूज़र्स। जो वेरियस इंफॉर्मेशन हम अवेलेबल कराते हैं वेरियस डिफरेंट ग्रुप यूज़र्स को, उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद होती है अकाउंटिंग कि जैसे आप एग्जांपल लगा लीजिए, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय को क्या जानना चाहता है कि भाई अकाउंटिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उसको पता चलता है कि उसे नियर फ्यूचर ग्रोथ उसकी कैसी है, उसकी सैलरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कितना उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, कितना उसको बोनस मिलेगा। आइए अब हम जानते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट वन इज इंटरनल यूज़र एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र्स होते हैं जैसे कि ऑनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, कंज्यूमर एंड पब्लिक। इंटरनल यूज़र वो होते हैं कि जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं कि जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन शॉर्ट में अगर हम बोलें तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है बिजनेस की, जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बिजनेस को। मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड यूजर्स। मेन फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का कि उसको जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स को देना। अब हम जानते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि देखने में या सुनने में एक जैसे ही लगते हैं मगर उनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। फर्स्ट वन है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें सिर्फ जो हमारे अकाउंटिंग के फर्स्ट 3 स्टेप हैं, आइडेंटिफाइंग, मीजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्म किए जाते हैं। रेस्ट ऑफ द फंक्शन विल बी परफॉर्म इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। इसीलिए बोला है कि अकाउंटिंग वाइडर टर्म देन बुक कीपिंग। जितने भी फंक्शंस हैं रिकॉर्डिंग के बाद के वो सारे के सारे अकाउंटिंग में परफॉर्म किए जाते हैं।
जैसे कि समराइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, ये सारे के सारे अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटेंसी क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग की सिस्टमेटिक नॉलेज होना अकाउंटेंसी कहलाता है। अकाउंटेंट कौन होता है? ए पर्सन क्वालिफाइड टू कीप, रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वो पर्सन जो प्रॉपरली रिव्यू कर सके, रिकॉर्ड को कीपिंग कर सके और उनके बेसिस पे उनका एनालिसिस कर सके कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही है नहीं है, उन पे रिव्यू कर सके, तो वो अकाउंटेंट कहलाता है। उसके बाद में अब हम जानेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग को हम बोल सकते हैं कि इसे सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाई अकाउंटिंग इज नेसेसरी फॉर पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या करवाता है? हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। सेकेंड वन इज रिप्लेस मेमोरी। अकाउंटिंग क्या करती है? हमारी मेमोरी को रिप्लेस करती है। जो भी चीज़ें हम भूल जाते हैं उनको वापस हमें रिमेंबर कराने के लिए हम उनको रिकॉर्ड्स की फॉर्म में कीप करके रखते हैं। थर्ड वन इज सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। एट द टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन accounting is necessary because it provides the basic assets and liabilities information of an organization. Fourth one is settlement in selling of whole business. अगर हमें पूरा बिजनेस बेचना है तो उस समय पे भी हमारा अकाउंटिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे पास जितने एसेट्स हैं उनकी पेमेंट करना, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट, एसेट्स को सेल करना, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करना किसके थ्रू होता है? तब हमारे पास बैलेंस शीट अवेलेबल होती है, तभी हम ये कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। सिक्स्थ, एविडेंस इन कोर्ट। ये एज ए कोर्ट में एविडेंस के तौर पे भी हम प्रूफ के रूप में भी दिखा सकते हैं कि हमने अकाउंटिंग की है और ये सिस्टमेटिक अकाउंटिंग हमने फॉलो की है। अब उसके बारे में बाद में हम जानते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट लिमिटेशन है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में यूज़ की जाती है वो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन यूज़ की जाती है। सेकेंड, इग्नोर्स क्वालिटी एलिमेंट्स। इसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स को ही इंक्लूड किया जाता है, क्वालिटी एलिमेंट्स को इग्नोर किया जाता है। जैसे कि एक और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर का बिहेवियर कैसा है ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, मैनेजर ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। थर्ड वन इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस डज नॉट कंसिडर। इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं किया जाता। नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ये पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बायसनेस या फिर जजमेंटल रिव्यू दिए जाते हैं। फिफ्थ वन इज मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये क्या है? विंडो ड्रेसिंग है, एक तरह से दिखावटी। इसमें अगर आपको बैलेंस शीट एक्यूरेट दिखानी है तो फिर वो एक्यूरेसी की तरह से दिखाते हैं, वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, दिखावटी करते हैं कि हमारी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतने एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, बट एक्चुअली में वो उतने होते नहीं हैं। अब हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद डिटरमिनेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे कंसर्न है? इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये देखा जाता है कि कितनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करने के बाद में हम उसको कितने प्रॉफिट पे सेल करेंगे, कितने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए हमें कितना प्रॉफिट ज़रूरी है वो डिसाइड किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए हेल्पफुल होती है? ये मैनेजमेंट ज़्यादातर ये मैनेजीरियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। ये हेल्पफुल होती है मैनेजमेंट के लिए। जनरेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फंड्स, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा, हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट ओनली। अब हम जानते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज
रिलायबिलिटी मीन्स फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस, जिसमें कोई भी मिलावटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फुल्ली रिलायबल होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। सेकेंड वन इज रिलेवेंस, जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हैं वो हेल्पफुल होनी चाहिए यूजर के लिए, डिसीजन मेकिंग में रिलीवेंट होनी चाहिए, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, सिंपल एंड लॉजिकल, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराई जा रही है वो सिंपल एंड लॉजिकल होनी चाहिए, एक नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आने वाली होनी चाहिए। फोर्थ वन इज कंपैरेबिलिटी, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा रहे हैं वो हेल्पफुल होनी चाहिए इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से इजीली हम कंपेयर कर सकें और समझ सकें। अब हम उसके बाद में जानते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। बेसिकली 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट वन है डबल एंट्री सिस्टम, है ना। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट शुड बी रिकॉर्डेड, इसमें डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों एस्पेक्ट क्या किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। सेकेंड है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या किया जाएगा, नोन एज अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। Instead of crediting all the accounts, only personal and cash book are maintained under this system. इसमें सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन ना करके सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक मेंटेन किया जाता है। ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है, डबल एंट्री सिस्टम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब उसके बाद में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस में स्कोप। स्कोप में बुक कीपिंग में देखिए कि नैरो स्कोप होता है। नैरो स्कोप क्यों है इसका, क्योंकि इसमें मेजरली आइडेंटिफाई, मेजर एंड रिकॉर्ड ही किया जाता है ट्रांजैक्शन को। अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म है क्योंकि इसमें सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। सेकेंड वन इज डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग हेल्पफुल है, डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए नहीं। ये डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए हेल्पफुल नहीं है क्योंकि इसके बेसिस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ये सिर्फ आपको रिकॉर्ड करके देता है ट्रांजैक्शन, ना कि उसको इंटरप्रेट करके देता है, बल्कि अकाउंटिंग हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, थर्ड वन इज द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं की जाती हैं। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फोर्थ वन इज स्किल एंड नॉलेज। बुक कीपिंग में कोई स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्लैरिकल नेचर का होता है। अकाउंटिंग में स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा पर्सन इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बुक कीपर, क्लर्क, और अकाउंटिंग में अकाउंटेंट और सीए इन्वॉल्व होते हैं। सिक्स पॉइंट है टाइम। बुक कीपिंग हम डेली करते हैं, अकाउंटिंग मंथली या फिर मोस्टली हम ईयरली करते हैं। सेवन पॉइंट है हमारा मेन रोल, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इसका जो बुक कीपिंग का मेन रोल है सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखना, और अकाउंटिंग है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। 8 पॉइंट है एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं। बुक कीपिंग का बेसिक मीनिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स ₹10,000 इन कैश बुक इज टर्म्ड एज अ बुक कीपिंग, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज टर्म एज अकाउंटिंग। तो आज हम इसके बारे में जानने के बाद में हम आपको एक शॉर्ट समरी में बताना चाहेंगे, जैसे कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस है, तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई बिल है, उसी की बेसिस पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के बाद में हम क्या करते हैं, मीजर करते हैं।
मीजरिंग किस टर्म्स में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। मीजरिंग करने के बाद में हम क्या करते हैं? उसकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किस टर्म्स में की जाती है? रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिकॉर्डिंग हमारी होगी जर्नल में। जो भी डिफरेंट टाइप्स की जर्नल बनाए जाएंगे, है ना, उनकी जर्नल एंट्री की जाएगी। रिकॉर्डिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई किस टॉप में करेंगे? हम क्या बनाएंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। लेजर के लिए क्या है? जर्नल एक बेस है, उसके बेसिस पे क्या बनाया जा सकता है? लेजर बनाया जा सकता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। जितने भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद में हम ट्रेडिंग बनाएंगे। ट्रेडिंग बनाने के बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट बनाने के बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। समराइज करने के बाद में हम इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब हम उसके बेसिस पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करेंगे इन फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग ए रेशियोज, कैश फ्लोज, फंड फ्लोज। और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसको? डिफरेंट यूजर्स विच कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। फर्स्ट 3 process will be considered in bookkeeping and after that all the process will be considered in accounting. इसके बाद के जितने भी प्रोसेस किए जा रहे हैं रिकॉर्डिंग के बाद में उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बाद में हम क्या करते हैं? ऑडिटिंग। वो बाद का प्रोसेस है। सबसे पहले हम बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद में अकाउंटिंग करते हैं। और इन सब के बाद में जाने के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं। उससे पहले हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे जो कि डिफरेंट NCERT और जितने भी सोर्सेज अवेलेबल है उससे रिलेटेड मैं आपको इसमें MCQs करवाऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।